स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th की चैप्टर 3। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फेवरेट यूवी मेथड। ठीक है, ये लास्ट मेथड है सोल्व करने का किसी भी इक्वेशन को, मतलब लीनियर इक्वेशन को किसी भी सोल्व करने का लास्ट मेथड। इससे पहले हम 2-3 मेथड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, फिर हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, हमारा फेवरेट मेथड जो है। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद एक जो मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आउट ऑफ कोर्स हो चुका है। और एक लास्ट मेथड बचता है जिसका मैंने नाम दे रखा है यूवी मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आता ही आता है। हो सकता है आपके पास एक इक्वेशन यूवी मेथड से सोल्व करने को पड़ जाए, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक सबसे मेन क्वेश्चन है जो कि सिर्फ यूवी मेथड से ही सोल्व होता है और किसी भी मेथड से सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूवी मेथड को सीखने से पहले आपको एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजिली आना चाहिए कि अगर एलिमिनेशन आपका क्लिक से हो जाता है, एकदम ही एलिमिनेशन आप सही करते हो, एकदम सटीक करते हो, तब आप आओ यूवी मेथड पे। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाओ और वहाँ से एलिमिनेशन मेथड की पहले वीडियो देख के आओ, अच्छे से समझ के आओ, प्रैक्टिस करके आओ, तब यहाँ पे आना यूवी मेथड के अंदर। अदरवाइज मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा और आपके दिमाग के ऊपर से जाता रहेगा, उसको कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक सीक्वेंस होती है। इफ यू नॉट फॉलो दैट सीक्वेंस दैट एल्गोरिथम, तो आप एकदम पीछे छूटते जाओगे और आप सोचोगे कि यार मेरे को तो मैथ्स आती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कभी कभी एल्गोरिथम नहीं समझ पाते। जब हमने ABCD पढ़ी थी, जब हम डी पे आए थे, तो उससे पहले हमें ABC बोलना आ गया था, लेकिन हम अगर हमें ABC नहीं आता सीधा D बोल देते तो ठीक है, DEF बोलते तो उसका कोई एल्गोरिदम नहीं बन पाता। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी है। तो हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या, जनरली इसमें जो वेरिएबल होते हैं ना वो डिनोमिनेटर में होते हैं। तो इस मेथड की पहचान जनरली क्या होती है कि कोई इक्वेशन और कोई जो हमारे वेरिएबल दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज जेड, तो ये सब कहाँ होते हैं, डिनोमिनेटर में होते हैं। तो डिनोमिनेटर की जब इक्वेशन सोल्व करने की बारी आती है तो हम उसको नहीं कर पाते। जैसे काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है ना, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ। भाई सुनो मेरी बात, सब्स्टिट्यूशन से करने बैठोगे क्या पता किसी एक ना एक का आ भी जाए आंसर, लेकिन वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही वाहियात हो जाएगा, इसमें इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी, 2-3 पेज भर जाएंगे। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको नंबर तो उतने मिलने हैं जितने उसने मार्क करे हुए। 4 नंबर से बड़ा तो कोई क्वेश्चन आता नहीं। 4 मार्क का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन होता है और ये 4 नंबर की औकात वाला क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, और आप अगर उस पर इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, इतनी ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगा दोगे, और फिर भी अगर जब आपका आंसर नहीं आएगा ना, बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर आपका वैसे ही खराब चला जाएगा कि आपने इतना सारा टाइम दिया एक क्वेश्चन को, फिर भी आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। जब एक क्वेश्चन के अंदर आप फंस जाते हो तो आपका पूरे 3 घंटे ना उसी क्वेश्चन के अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसके अंदर देखना ये 2 है ना, इसको 2 लिख दो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले लेट करते हैं। तो लेट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1/√x को u मान लेते हैं, 1/√y को v मान लेते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो इस 2 को भी इग्नोर करो। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो जो 2 × 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। वैसे 3 लिखा है, 3 × 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता जी। 4 × 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। 9 × 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 × 1 भी 2 होता है, 2 लिखा भी तो 2 ही होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ये 1/√x को u मानेंगे, 1/√y को v मानेंगे। वैसे यहाँ पे इसको x हो गया, ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने इसको u मान लिया, इस पूरे को अगर मैंने u मान लिया तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन 2u। ठीक है, ये क्या बन जाएगी 3v, बीच में क्या है प्लस, इज इक्वल टू में 2। बात समझ आ रही है, ये इतना सिंपल है भाई। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद ये क्या माने इसको u, तो 4u, ये -9v इज इक्वल टू में माइनस हुआ है। बस इससे सिंपल क्या होगा भाई। अब ये कैसे सोल्व करोगे तुम्हें खुद पता है, अंदर से आ रही होगी आवाज, बोलो हाँ वही जो तुम बोलना चाह रहे हो, एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी है कि हम किसमें किसको लेट कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, और अगर आपके 100 में से 99 आएंगे ना, तो जो 1 मार्क्स छूटने का दर्द होता है ना, वह ज़्यादा पेनफुल होता है। समझ रहे हो उस बात को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, किसी भी चीज़ में आपका नंबर नहीं कटने चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पूरे के पूरे कट कर सकते हो। मेरी वीडियो के साथ बने रहो, एंड तक सारी वीडियोस देखना, पूरे सारे वीडियोस देखना,
मैं आपका नंबर दिलवाऊंगा 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2u + 3v = 2, 4u - 9v = -1। अब सोल्व करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक सेम होना चाहिए, तो इसको सेम कर लो या इसको सेम कर लो। तो मैं तो सोच रहा हूँ इसको सेम करने की, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेम रहेगी। तो इक्वेशन अब बन जाएंगी 4u, क्योंकि 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, ये तो सेम है ही। 4u सॉरी -9v -1। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, साइन चेंज, ये माइनस था तो प्लस कर लिया, माइनस था तो प्लस कर लिया। ये प्लस करके कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, और ये प्लस करके कितना आ जाएगा, 15v आ जाएगा। जब ये 15v आ जाएगा तो ऊपर कर ले, तो जी 15v आ गया। तो v = कितना आ गया, 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/3। तो v = कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ लिख लो एक साफ तरीके से, v = 1/3। अब ऐसे बॉक्स बना लो, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, टीचर बस देखते टिक कर देता है। ठीक है, अब v आ गया। अब क्या चाहिए आपको, u चाहिए। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ वाली में, तो ऊपर वाली में डाल रहा हूँ। तो v = 1/3, तो पुटिंग इन इक्वेशन, तो किसी का नाम देना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को 1 मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को 2 मान लेते हैं। तो इसको मैंने 1 में डाल दिया। कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसको डालते हैं। तो 2u + 3 × 1/3 = में 2, मतलब ये लिखना हमने ना, सेम जो क्वेश्चन था। 2u + 3, v की जगह 1/3, 1/3 = में 2, 3 से 3 कट गया। अब 2u = 2। तो ऐसी गलती मत करना भाई, जब ये कटता है ना, तो जो कटता है तो 1 बचता है। ठीक है, तो उसको 1 रखो, ये u है, +1 = 2, 2u = 2 - 1, 2u = 1, u = 1/2। ठीक है, 1/2। तो u आ गया 1/2 और v आया था 1/3। ओके जी, अब ये स्पेस को यूटिलाइज कर लेता है। मेरे पास u का आंसर आ गया, v का आंसर आ गया। इतनी बात समझ आ रही है। u और v का जब आंसर आ जाता है तो हम उसको कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ हमने इसको लेट किया था कि 1/√x = u माना था, और 1/√y को मैंने क्या माना था, v माना था। ठीक है जी, तो 1/√x को √x लिख दो, और u क्या था मेरा, u था 1/2, उसको 1/2 कर दो। ठीक है जी, 1/√y को 1/√y लिखा रहने दो, और 1/v कितना था, 1/3 था जी। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करें। देखो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को हम, जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में बदल देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बदल देंगे, जिसको मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, सारे फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो ये √x = 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से √y = 3 आ जाएगा। अब ये सुनो मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका रूट करने पे 2 आ जाएगा, दैट इज 4 होगा ना। सोचो, खुद सोचो कि यहाँ पे 4 होगा, उसका रूट करोगे तभी तो 2 आएगा, तो आंसर क्या होगा, x का 4 होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होगा अंदर y के अंदर, कि रूट सोल्व करने के बाद 3 आ जाएगा, तो दैट इज क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 का जब रूट सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 3। तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 4 और 9, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। समझ आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। ठीक है, ये वैसे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा है ये, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने फर्स्ट इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत ही इजी था। आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना फर्स्ट का। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका 4th क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो उस तरीके से नहीं है कि भाई रूट लिखा हुआ है, नीचे √x और √y है। इसके अंदर नीचे कुछ और ही चीज़ें लिखी हुई, नीचे इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखी हुई है x - 1, और एक के नीचे क्या लिखा हुआ है, y - 2। समझ आ रहा है इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं भाई इसको, अब हमें इसको सोल्व करना है इजी वे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देके घबरा जाओ। देखो, अगर क्वेश्चन देके घबराओगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप कोई चीज़ सोचोगे कि यार बहुत आसान है, तो वो इजीली हो जाता है, जबकि आप सोचो कि बहुत मुश्किल है, यार ये कैसे होगा, तो वो बहुत एक गलत सी चीज़ है। अपने ऐसा एटीट्यूड नहीं बना के चलना। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्टेप, सबसे पहले स्टेप, लेट, ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1/x - 1 को क्या मानेंगे, u। ठीक है, और 1/y - 2 को क्या मानेंगे, v। तो हमने ये मान लिया। इक्वेशन क्या बन जाएगी, uv + 1v = 2। नेक्स्ट 6v माइनस, सॉरी ये u है, 6u - 3v = 1। ठीक है, इसको नीचे से करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए। इसी वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब कौन से को मैं क्लियर कर सकता हूँ,
देखो अब यहाँ पे अगर मेरे को ये सेम करना है ना तो इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेम करता हूँ। इसमें सेम करूँगा तो सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर देता, पूरी इक्वेशन सेम आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं ऐसे लिख भी देता हूँ कि मैं 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो सेम आ जाए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। 5 3 से 15 में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा +3v में और ये हो जाएगा 6 में। ठीक है, काफ़ी बच्चे इन दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को और इससे करना भूल जाता है, वो चीज़ गलत है, ऐसा चीज़ मत करना। 5 3 से 15 ये हो गया, 3 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सेम लिखना 6u, ये -3v = 1। ठीक है, ये सेम है, कट गए, कोई दिक्कत यहाँ पर प्लस माइनस बिना साइन चेंज करे भी कट सकता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कट गए। ठीक है, साइन चेंज नहीं हुए तो ये 15 और 6 क्या बन जाएंगे 21u और ये बन जाएगा 7 और u = 7/21, जिसकी वजह से 7 1 7 7 3 जा, तो आई थिंक u = 1/3 आ गया। अब u आ गया तो आपको क्या चाहिए, v चाहिए होगा, तो इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं 5u + 1v। ओहो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 1v = भी क्या हो गया 2 हो गया। अब मुझे आंसर किसका चाहिए, मुझे आंसर चाहिए होगा v का। ठीक है, क्योंकि u का आंसर आ चुका, v का आंसर आपको चाहिए। ओके, अब क्या करें, ये तो बड़ा हो सकता है यहाँ से। देखो अब सुनो मेरी बात कि क्या कर, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं इस u को 1/3 है ना, इस u को यहाँ डाल लूँगा ना तो ये मुझे कॉम्प्लिकेशन देगा, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं 1/3 डाल भी तो 5/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन ले लूँ, देखो ना कितना सिंपल हो जाएगा। जब मैं ये इक्वेशन ले लूँगा इसके अंदर 6u - 3v = 1, तो ऐसे ना आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग लगाना पड़ेगा। u में 1/3 ले लिया, डिनोमिनेटर वाली चीज़ ही खत्म हो गई, और जब डिनोमिनेटर वाली कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो वो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। भाई समझ तो रही हो इस बात को, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लेता मुझे फिर फ्रैक्शन लेना पड़ता, फ्रैक्शन को सोल्व करना, नीचे से एलसीएम ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड, बेकार हो जाता, वो चीज़ इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती। अब मैंने यहाँ पे 1/3 ले लिया, 3 से मुझे पता था 6 कट जाएगा तो 2 आ गया, 2। अब ये 2 इधर है, एक 1 इधर है, तो ये -3 वहीं छोड़ दो, 2 को उधर ले जाओ। जब आप 2 को उधर ले जाओगे साइन बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1। क्या बन जाएगा ये 2 में से ये गया तो -1 = में -3v, माइनस से माइनस कट गया और v की जगह क्या आंसर आ गया 1/3। अब देखो दोनों आंसर मेरे को मिल गए हैं, मेरे पास u का आंसर भी 1/3 आया है और v का आंसर भी क्या आया है 1/3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालने हैं वो x और y। तो एक x को मैंने लेट करा था 1/x - 1 = u और एक लेट करा था 1/y - 2 = v। ठीक है, यही था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर यह भी 1/3 था और ये भी कितना है 1/3, वही उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो y - 1 = 3 हो गया और y - 2 = क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद x ये 1 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और y 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया, x का आंसर 4 आ गया और y का आंसर क्या आ गया 5, और यही मेरा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था मेरा यूवी मेथड। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाओ, अपने फ्रेंड्स को, सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, सारे स्कूल्स के ग्रुप में सेंड करो ये वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट आपसे नहीं हो रहा। बाकी के रेस्ट जो पार्ट आपको खुद करने हैं, जो भी पार्ट आपसे ना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और भी कोई डाउट हो आपका पर्सनल एजुकेशन को लेके तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाओ, इंस्टाग्राम पे लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। आप मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम पूछ सकते हो अपनी, जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, हिट करो, और न्यू सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइब करके जाओ। 1-2 और एजुकेशन वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, उनको भी वॉच करो। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।